viewers, if you like my videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. So, welcome to all of you in this today's current session that is based on the strategies and policies regarding the management empowerment. So, we have started from Zishan Arisa to start on the things and conduct the views and ideas about the today's session. Right, Ji. Thank you so much, Zishan Javed sir, and all the participants and panelists to invite me first to say something on the today's topic. Plus, along with, I also thank to all other our participants, Sadia Aftab, Ms. Sadia Aftab, Faisal Sheikh Saab, and our Dr. Zishan Najam Saab to join this webinar. Well, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारी डिबेट्स रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि अगर हम जब सोशल मीडिया के ऊपर इसको हम शेयर करते हैं लिंक्डइन के ऊपर अपने चैनल्स के ऊपर तो एप्रिसिएशन भी वहाँ पे नज़र आती हैं, इंप्रेशंस भी अच्छे नंबर्स की सूरत में नज़र आते हैं. तो इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर करियर बिस्ता फ्यूचर ग्रोथ. और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मज़ीद कंसिडर हमें करने की ज़रूरत है. तो ये टॉपिक से पहले मैं समझ रहा था कि कुछ प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं अपने लिहाज से शेयर करूं. तो अब हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इस हवाले से हम क्या चीज़ देखते हैं. तो बेसिकली जो थोड़ा बहुत एज यू ऑल नो कि मैं प्योरली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बंदा हूँ. तो जब भी जिशान जावेद साहब ढूंढ ढांड के कुछ ना कुछ निकाल कर लेके आते हैं तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा एग्ज़ाम होता है कि मैं उसको ज़रा थोड़ा स्टडी करूं, देखूं जाके कि इस हवाले से क्या ऐसी चीज़ मौजूद है ग्लोबली जिसके ऊपर जो है वो हमें डिबेट करनी चाहिए, या जो हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें अपने मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करनी चाहिए ताकि कल को जो भी हमारे साथ हमारे इन वीडियोस को देखे और सुने तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो सबके लिए बेनिफिशियल. तो टॉपिक के हवाले से मैंने जब चीज़ों को जाके देखा और जो हमारा जो बेसिकली इन ब्रॉडर टर्म्स जो हमारा आज का जो टॉपिक है तो उसमें मैंने ये देखा कि ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस ने इस हवाले से एसडीजीज के हवाले से उन्होंने एक 17 पॉइंट्स का जो है 17 गोल्स, इसको ये इन अदर वर्ड्स दी 17 गोल्स का नाम भी देते हैं. तो वो बेसिकली उन्होंने वहाँ पे डिफाइन किए हैं इस हवाले से. और लाइक मैं जब उन पॉइंट्स को मैं देख रहा था तो उसमें कई चीज़ें हमें ऐसी नज़र आई जो कि हमें पता है कि ये चीज़ होनी चाहिए एंड वी नीड टू हैव दैट ऑल्सो इन आवर रूटीन लाइफ, जो कि उन्होंने बाकायदा उस चीज़ को पॉइंट्स की सूरत में मेंशन किया है. अगर जिशान जावेद साहब इजाज़त दें तो मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरे के पूरे Exactly, sure, 17 के ऊपर sure. डिबेट करूं तो वो फिर बाकियों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा उसके ऊपर कोई फर्दर बात करने का. Sure. Please. लाइक इसमें पहली चीज जो मेरे सामने नजर आ रही है दैट इज नो पॉवर्टी. अगर मैं हेडिंग वाइज बोलूं तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर. नो पॉवर्टी इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर बाय डेफिनेशंस हम इसको देखें, नो पॉवर्टी ये हमें भी पता है कि यह गुर्बत जो है वो लाइक ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. मतलब हमारा अगर हम इसको शरई निज़ाम के एतबार से देखें, अगर हम इसको नेशनल सिस्टम के एतबार से देखें तो आप मेरी बात से सेकंड करेंगे कि ये तमाम ये जो नो पॉवर्टी वाला पॉइंट है ये ऑलरेडी हमारे शरई लिहाज से देखें या नेशनल लेवल पे देखें ये शामिल है. बट स्टिल हमें एक वाजे लाइक नज़र आता है कि कल की एग्जांपल ले लें. मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि लोग इस इतनी बैड सिचुएशन में, इतनी बैड कंडीशन में आ चुके हैं कि एक सफ़ेद पोश आदमी भी जो है ना वो भी बेचारा
आज के टाइम पे मजबूर हो गया है कि वो लाइक रिक्वेस्ट करे कि भाई मेरी हेल्प करो। कल की मिसाल है, कल मैं जुम्मे की नमाज से जब हम फारिग हुए तो नमाज से पहले एक साहब अपने बच्चे को लेके, और माशाल्लाह काफ़ी वेल ड्रेस्ड, वाइट उन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ, बच्चे ने प्रॉपर ड्रेसअप किया हुआ आए वो, और बैठ के बीच में इत्तेफाक से मेरी सराउंडिंग में बैठे, थोड़ा आगे पीछे होके। बाद में जब नमाज कंप्लीट हो गई तो वो उन्होंने पूरे इज्तिमा से अनाउंसमेंट की कि मेरी ये मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही लाइक ज़ीरो पे आ गया हूँ और मेरी हेल्प की जाए। और लिटरली उस वक्त मैं ऐसा, मेरी इनर फीलिंग्स ऐसी थी कि मैं लाइक बिल्कुल शॉक भी था, सरप्राइज भी था कि यार आज का इंसान कितना मजबूर हो गया है कि एक अच्छा वाला इंसान, एक अच्छा वाला सफेद पोश आदमी, वेल ड्रेसअप, वो इस तरह की बात खड़े होकर पूरे इज्तिमा के सामने कर रहा है, बीच में खड़े होकर कर रहा है। तो ये एक वाकई मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोस हम देख रहे होते हैं। इसी तरीके से मैं अगर अगले पॉइंट के ऊपर बात करूं तो लाइक जीरो हंगर कह रहे हैं, यस, हमारा हम कहें हाँ ठीक है, जीरो हंगर बिल्कुल हमें इस पॉइंट पे होना चाहिए कि हर किसी के लिए। ये तो हमारे रब ने भी हमसे वादा किया है कि भाई आपको भूखा नहीं सुलाऊंगा। तो लेकिन यही चीज़ें हमें हमें डॉक्यूमेंटेड भी नज़र आती हैं, लेकिन हम फिजिकली देख भी रहे होते हैं कि यार आज के टाइम पे लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, वो डायरेक्टली ये बात करते हैं कि भाई मेरे घर पे ये चीज़ मौजूद नहीं है, मेरे घर पे राशन नहीं है, मेरे घर पे ये चीज़ नहीं है, आप काइंडली मुझे कुछ खाने का अरेंजमेंट कर दो ताकि मैं घर वालों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया बन गया है ये चीज़ कि हम देख भी रहे हैं और देखने के बाद हो क्या रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी तरीके से मैं अगर थोड़ा सा गैप देके बात करूं, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर लाइक हम बहुत बात करते हैं। हम आज के टाइम पे, इससे पहले हमारे कई वेबिनार्स करियर बिस्तर के प्लेटफॉर्म से हो चुके हैं जिसमें हमने क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात की है। और आई होप के कई लोगों ने उस वीडियो को देख के शायद उससे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हो कि क्या होना चाहिए। आज भी हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं बट स्टिल हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, बट स्टिल हम जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। आज का बच्चा हमारा जो है इवन पेंडेमिक की वजह से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, मतलब उसने शायद पढ़ना ही छोड़ दिया है। और आज जब हम उसको कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ पढ़ाने की, लिखाने की, तो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स ऐसा है कि हमें समझ नहीं आती कि यार हम इसको समझाएं पढ़ाएं क्या। तो ये दो तीन पॉइंट्स, बाकी मैं बाकी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनके सामने उनको जो है मौका देना चाह रहा हूँ कि वो भी इन पॉइंट्स के ऊपर बात करें। प्लस ये कि इसकी जो है वो किस तरीके से हम इसकी लाइक रास्ते निकाल सकते हैं इसकी डेवलपमेंट के, इसकी कि ये चीज़ एटलीस्ट ग्रो होना शुरू हो जाए, प्लांट होना शुरू हो जाए, ताकि आज भी अगर हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकें, कल को एक टाइम के बाद जब एक टाइम गुजरे तो हमें उसकी कोई ना कोई शक्ल नजर आए। तो ओवर टू टू यू जिशान जावेद साहब। मैं फर्दर इंशाल्लाह अभी थैंक हमारी यू सो डिस्कशन चलेगी तो थैंक हम यू। इसके ऊपर फर्दर जी बात जी, करेंगे। चलेंगे बिल्कुल, एग्जैक्टली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई केम अगेन, आई विल गिव यू a chance for that. I requested Dr. Zishan Najul sir and then Faisal Sheikh sir that share the views and ideas regarding the today's topic. जी sir, sure sir. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही, बिल्कुल आ रही है सर। हेलो। बिल्कुल आ रही है। जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। वी आर जी सर। लिसनिंग। सर ये वाकई जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये बहुत ही लाइक इसमें सब कुछ इसी में है। यानी अगर आप इन 17 पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें तो पूरी लाइफ को ये स्पेन कर रहा है। वो डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया, जिशान साहब ने, कि अगर आप इसको कवर कर दें तो एक आइडियल स्टेट का आपका जो है ना वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। यानी इसमें आपकी हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, इसके अलावा आपकी क्लाइमेट का भी है,
वेल बीइंग का भी है, शेल्टर का भी है, एनवायरनमेंट भी है, मतलब एवरीथिंग यू कुड think of in an ideal country or an ideal state, और unfortunately हमारे यहाँ ये सभी मिसिंग है. Am I fully audible to everyone? Yes, 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 definitely. Yes, yes, yes. Okay. तो उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो बनता है वो ये बनता है कि अगर हम इसको स्ट्रेटेजी के लिहाज से अगर देखें, अब इतनी कमी है हमारे यहाँ इकोनॉमी के लिहाज से, पॉवर्टी भी है, हंगर भी है, हर तरह की माशरती मुआशी बुराइयां हैं, मसाइल हैं, जराइम हैं. इन सब का एक ही हल है कि आपको बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा. पॉपुलेशन डिमोग्राफिक्स को देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा, वैल्यू सिस्टम को रिविजिट करना पड़ेगा. और अपनी जैसे अब ईरान है, ईरान की एग्जांपल एसडीजीज के हवाले से बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि वो बेसिकली हर चीज जो है ना, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री इवॉल्व की है, ब्रांडिंग उनकी अपनी है. तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने एक ही दफा ईरान के हवाले से जो सुना, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने फॉरेन इंपोर्ट्स जो हैं उनकी ना होने के बराबर है. हालांकि ये हमारे यहाँ होना चाहिए था कि भाई हमारे पास जितने रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास है शायद ही किसी मुल्क के पास हो. तो ये हमें इसका जो रूट कॉज है ना वो एक ही है. ये नहीं 17 के 17 सिर्फ एक बात से हल हो सकते हैं. वो बात सिंपल ये है कि एक क्लियर इंटेंशंस हो और विल पावर हो और ये बिलीफ हो कि भाई ये हम कर गुजरेंगे. ये कोई ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से. चले आप सपोज लेट अस टेक वन ऑफ देम, कोई भी आप अगर सजेस्ट कर दें, जिशान साहब आप सजेस्ट कर दें, कोई एक को ले लेते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है. तो आप में से जो भी मुझे कोई एक बता दे, मतलब मैं इसमें बिल्कुल फिलबदी आपको बता सकता हूँ कि कोई एक, जैसे अगर ले लेते हैं लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर को ले लें आप, उसको कैसे ठीक करना है. अब कराची, जिशान साहब वहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें पता है, मैं भी कराची गया हूँ, कुछ ऐसा रहा भी हूँ. अब वो टोटली फिल्थी हो चुका है, वो पानी जहरीला हो चुका है, उसमें इतना मतलब फसाद है एक तरह से, नहीं उसमें पोल्यूटेड पानी है. उसको बिल्कुल क्लियर और क्लीन किया जा सकता है. उसकी मिसाल ये कि आपका सिंगापुर, इससे भी ज्यादा ये पानी जो था वो गदला मैला और जहरीला हो चुका था, लेकिन उन्होंने प्लांट्स लगा के, प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगाए, एक्विफायर्स लगाए, उसको क्लीन करके दिखाया. तो बहिर अरब को, कराची के साहिल को साफ करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है. उसी से जब वो अगर साफ होता है तो आपका पानी का मसला भी हल होता है. आप कराची में डिसैलिनेटेड वाटर प्लांट कुछ तो उन्होंने लगाए भी हैं. उस दिन मैं मेयर साहब की बात सुन रहा था, लेकिन वो काफी नहीं है. पूरे कराची को भी आप वहां से सप्लाई दे सकते हैं. तो पानी का भी मसला हल हो गया, अंडर वाटर का भी मसला हल हो गया. उसी पानी की वजह से बिजली बन सकती है, तो बिजली का भी मसला आपका हल हो. क्लीन एनर्जी भी आ गई, और उसके साथ क्लाइमेट में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा. क्लाइमेट में चेंज आएगा तो कराची में जैसे पहले लोग आते रहे हैं, वहां भी दोबारा आएंगे. नेचुरली स्कूल्स कॉलेजेस खुलेंगे, मुकाबला और बढ़ेगा, एजुकेशन भी कवर होना शुरू हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी, जॉब्स क्रिएट होगी. तो ये एक वो है, कंटीजियस प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ये कोई इतना मुश्किल अमर नहीं है कि जैसे हम कहें कि तो ये लायन हल नहीं है. इट्स नॉट लाइक, इट्स सॉल्वेबल टू अ वेरी वेरी हाई डिग्री. और मैं अकेला एक इंडिविजुअल हो के इसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हूँ. तो आप सोचिए कि तो 25 करोड़ अवाम है. तो ये पाकिस्तान के हवाले से ये एक छोटा सा मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बताया है कि ये इसी तरह आप जिस प्रोजेक्ट को भी, जिस एसडीजी को भी आप अगर लें तो वो बड़े इजीली सॉल्व हो सकता है. सिर्फ पॉलिटिकल विल की, क्लियर इंटेंशन की,
जरूरत है। ये मेरी जानिब से ये आज का थोड़ा सा Thank you contribution। so much, sir. Thank you so much. Any Thank you question? so much. So nice of you for your kind of act. जी अस्सलाम वालेकुम Sabat. Hope you will bless good health. वालेकुम अस्सलाम। Thanks a lot for giving us a time after a long time. कुछ मैं बिजी हो गया और कुछ चीजें कुछ और साथ साथ चलने लगी. That's why. So what you have to share today regarding the today's topic, sustainability development. जी 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 बिल्कुल रब्ता नहीं हो सका असल में। आई आल्सो एनरोल इन 2 कोर्सेज सो आई एम टू मच बिजी नाउअडेज। अच्छा जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बात करते हैं, एसडीजीज। वेल व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन एसडीजीज एंड बैक इन आई थिंक 2018, अमार जाफरी इन इस्लामाबाद, हमने एसडीजीज को जब अनाउंस किया गया था तो हमने एकेडमी स्टार्ट की थी एसडीजीज के ऊपर विद प्लानिंग कमीशन इस्लामाबाद। तो उस वक्त बहुत से लोगों को नहीं पता था कि व्हाट आर द एसडीजीज एंड इनका जो इम्पैक्ट है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है या क्या चीज है। क्योंकि ऑलरेडी वी वर फेल्ड इन एमडीजीज, जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जो हमारे इससे पहले 15 ईयर के थे, उसमें हम लोग फेल हो चुके थे। पूरी दुनिया ही जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सो दे कम अप विद दिस आइडिया दैट वी ब्रिंग दिस आइडिया कि हमारे जो 17 गोल्स हैं आपके एसडीजीज के, हम इनको लेकर आते हैं ताकि हम आखिरी हमारा, आपको पता है, गोल है ही कोलैबोरेशन का है। अगर हम जा रहे हैं आपकी एजुकेशन की तरफ से जा रहे हैं, फूड को देख रहे हैं, क्लाइमेट को देख रहे हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स को देख रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो 17 गोल हमारा आता था वो था कि जी कोलैबोरेट कैसे करना है। सो इट मीन दैट कि आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं तो कोलैबोरेशन इज मस्ट, और उसी की वजह से हम जो है कम्युनिटीज को बिल्डअप कर सकते हैं और कम्युनिटीज हमें सपोर्ट कर सकती हैं और हम इसको डेवलपमेंट की तरफ लेके आ सकते हैं। अब एसडीजीज की तरफ आते हैं तो बहुत से लोग दे आर नॉट अवेयर ऑफ एसडीजीज के व्हाट दे आर एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दोस, जैसे कि जी स्पेसिफिक गोल्स इन आवर डेली लाइफ एंड ऑल दैट। तो इसमें यह है कि जैसे आप एजुकेशन की बात करते हैं तो उनका जब एक गोल था तो उसके गोल के आगे सबसेट आपको पता है कितने ज्यादा हैं। एसडीजीज का जो एजेंडा आपने अगर पढ़ा हो तो वो एजेंडास के आगे सब जो गोल्स थे या सबसेट्स थे उनके अंदर भी सबसेट्स और थे जो आई थिंक, मुझे अभी कंफर्म नहीं क्योंकि काफी अरसा हो गया मैं इससे नहीं कनेक्टेड, लेकिन वो ऑलमोस्ट 900 और पता नहीं 1500 प्लस बन रहे थे सबसेट। उसका ये था कि अगर पाकिस्तान जो था वो पहला मुल्क था जिसने ये हलफ लिया कि हम इसके ऊपर जो है एसडीजीज को हम अपनाते हैं, हम इसकी डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। इस वजह से हमारा जो प्लानिंग कमीशन इस्लामाबाद में, उसमें अकमल साहब हैं जिनके साथ हमने बड़ा काम किया 2 साल। तो उसमें क्या था कि हमने कम्युनिटी लेवल में, जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल पे जाके हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट का भी इसमें आ रहा है, कम्युनिटीज इंडिविजुअल भी आ रही हैं, सिटीजन जो इंडिविजुअल है वो भी आ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट के ऑफिस, प्राइवेट एंटिटीज सब आ रही थी। इसका मतलब क्या, अगर हम कोई एजेंडा लेकर आते हैं, जैसे हम एजुकेशन कहते हैं जी, एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसमें क्या हुआ जी कि हमने एजुकेशन को जब फॉर ऑल कर रहे हैं तो हमने तमाम यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तमाम कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान, तमाम यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, हमने उसको एक पैनल पे लाना है, हमने एक बोर्ड बनाना है जिसमें ये तमाम हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, फिर ये आपस में कोलैबोरेट करें, फिर ये देखें जी कि फ्री कोर्सेज लेकर आए या इस तरह के स्किल बेस्ड लर्निंग लेकर आए ऑनलाइन। तो उसका हमने इम्पैक्ट देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने डिजिटल पाकिस्तान का नाम सुना होगा, उसमें क्या हुआ, जब उनको लगा कि हम एजुकेशन को जब आम कर रहे हैं, स्किल को आगे लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया जनाब के तमाम जितने फ्री कोर्सेज हैं, वो अच्छे बड़े गुरु जो थे उन इंडस्ट्रीज को उनको उठाया और वो कोर्सेज बना के एक प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक वेबसाइट बना लीजिए, उससे बहुत से लोग इनरोल हुए। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज थी, उन्होंने फ्री कोर्सेज और फ्री जैसे क्या स्कॉलरशिप्स वगैरह बहुत सी चीजें को अनाउंस करना शुरू किया। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जैसे हमारे, मैं केपी से हूँ, मुझे पता है कि मैंने केपी यूथ डिपार्टमेंट के साथ काम किया, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साथ काम किया, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ काम किया, तो मैंने देखा जी कि वहां पर एक सर्टन अमाउंट ऑफ, जैसे कहें, जो आपका फाइनेंस आ रहा है वो क्या हुआ जी, वो यूथ डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए लगाया गया या रखा गया, जिसमें अभी भी मैंने देखा कितनी लड़कियां और लड़कों को जो है वो स्पॉन्सरशिप की गई, चाहे वो स्किल बेस्ड थी, स्पोर्ट बेस्ड थी, एजुकेशन बेस्ड थी। तो ये एसडीजीज जो है ना, इसको हम नीचे लेवल पे जब लेकर आ रहे हैं तो ये इस तरह डेवलपमेंट इसकी हो रही है, ये इतना इम्पैक्टफुल है। तो इस वजह से अगर कोई भी बंदा जो है वो, जिस तरह आपने भी ये कैरियर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इट मीन दैट कि जब आप इस कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रहे हैं और कुछ पढ़े लिखे लोगों को एक पैनल पे लाके और कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल बन रहे हैं, तो इट मीन दैट यू आर पुटिंग योर, जैसे कहें जी, एक एफर्ट जो है ना इन दैट स्पेसिफिक एसडीजीज एजेंडा। तो ये ओवरऑल एसडीजीज है, जो कोई इसको मतलब बेसिक समझना चाहे।
तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सबात। बस हमें आपस में एक कनेक्शन की जरूरत है और वी हैव टू इन टच अमंग ईच अदर ऑन डिफरेंट अपकमिंग टॉपिक्स बिकॉज एवरीवन इज बिजी इन देयर ओन कमिटमेंट्स एज वेल, बट हम ये चाहते हैं कि हमारा ये लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ऑन द वे जो है वर्कआउट करे। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, ग्रुप्स में मैं शेयर करता रहता हूँ कि हमारे समिट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ मैं, and I need your assistances from all panelists regarding the summit, upcoming summit that will be held in January, first week of January for execution on HR and sustainable development. So inshallah, I will catch up all these things and share with you all people. Thank you so much for today's discussion. Assalamualaikum Sadia. Thank you so much for your time and availability regarding today's session. If you want to add something regarding the today's session, please share. It will be grateful honor for me, all of us. Thank you, Ishan. First of all, I would like to thanks to all of you. I'm the part of your this group. So this time I will suggested that sustainable development goals. जैसे कि पहले भी कुछ लोग कह चुके हैं कि जो सस्टेनेबल गोल्स हैं ये तमाम, जैसे अभी पीछे भी एक जिशान साहब थे, आई थिंक सो, मुझे भी इतना नामों का नहीं आइडिया, सॉरी अगर गलत ले लूं तो उसमें भी उन्होंने यही बात की कि तमाम सस्टेनेबल गोल्स जो हैं डेवलपमेंट के वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो इसी तरह से आप जिस भी चीज को उठा लें, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आ जाता है ये एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन की आगे ब्रांचेस बहुत सी हैं, एजुकेशन स्कूल की है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल, एजुकेशन कॉलेज लेवल, उनके अपने अपने कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी अपनी बाउंड्रीज हैं। इसी तरह क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे सबसे ज्यादा जो आजकल सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि पहले नो हंगर। तो जब तक हम बेसिक जरूरियात नेसेसिटीज को लेके पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे, उस पे ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी चीज पे अपने आप को एक डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जा सकते। इसमें आप उसको एजुकेशन को भी शामिल कर लेते हैं, उसमें उसके बाद वाटर की क्लीनिंग जैसे एक सर ने बताया, उसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, उसमें हमारी क्वालिटी भी, फिर लाइफ अंडर द सी, ये सब चीजें जो हैं इन 17 गोल्स में शामिल हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक पे काम करना बहुत जरूरी है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है, ऐसे तो नहीं बनता। तो इसी चीज को लेते हुए और हम सारे मिल के इस चीज पे ओवरकम करें और काम करें और लोगों को अवेयरनेस दें। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, और लोगों को इस तरफ मोल्ड करें कि लोग इस तरह से सारे कामों में, जैसे कि अभी एक ये अभी जो मैडम थी ये भी बता रही थी, तो वो भी एक अच्छे कॉज के लिए सारे काम कर रही हैं, और जो इस्लामाबाद में उनका इंस्टीट्यूशन है वो जिसके साथ मिलके वो काम कर रही हैं, तो वो भी एक अच्छा कॉज है, और उसको आगे लेके चलते हुए उनकी इंफॉर्मेशन से हमें फायदा उठा के हमें बाकी काम भी करने चाहिए। Thank you so much, Ms. Sadia, for your time and availability regarding today's session. I requested again Zishan Ajit sir to conclude out the things and give the recommendations about the upcoming tasks and upcoming topics as well. राइट जी, थैंक यू सो मच सादिया आफ्ताब, मिस सादिया आफ्ताब, मिस सबाहत जावेद एंड डॉक्टर जिशान नजम साहब। वेल, अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी ये जो SDGs हैं, 17 SDGs, इसको अगर हम अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं या लाइक इसको हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर देखें, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको थोड़ा सा सेल्फ इनिशिएटिव के हवाले से भी चीज़ों को देखें तो वो चीज़ें ग्रेजुअली फिर ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और ये जुमला इतना ताकतवर है कि इवन अगर कोई गलत काम भी कर रहा होगा और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा होगा, तो दूसरा बंदा देख के वो उसके कॉन्फिडेंस से मुतासिर होकर शायद वो भी वही करना शुरू हो जाए। तो हम
पॉजिटिव काम कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं करते? हमने ये देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं जब शिफ्ट हुआ था बैक इन 7 years और 8 years अगो, तो मैं जहाँ पे शिफ्ट हुआ तो वहाँ वो पार्क फेसिंग था, बट वो पार्क बराए नाम था, बिल्कुल मट्टी मट्टी और कुछ भी नहीं, ब्लैंक था बिल्कुल। तो मेरे एक हमसाया हैं, उन्होंने एक अपना एक सोच उन्होंने डेवलप की, और उन्होंने पार्क की सराउंडिंग में नीम के जो पौधे थे वो उन्होंने प्लांट किए और रेगुलरली उनको पानी दिया खुद। उनको देखा देखी, मतलब उन्होंने अपनी एक साइट को कवर किया, उनको देखा देखी लोगों ने अपने अपने एटलीस्ट सामने वाले जो एरियाज थे उसको उसी तरीके से कवर देना शुरू कर दिया, और वो इसी तरीके से पानी देते गए। और आज वो जो पार्क, हमारा जो पार्क फेसिंग साइड है पूरी, वो पूरी जो है वो दरख्तों से आ, बिल्कुल वो सराउंड हो गई है, कॉर्नर्स पे सारे दरख्त ही दरख्त हैं। तो ये हमने किया क्या? हमने ग्रीनरी में इजाफा किया, और हमने ये देखा कि अगर हम अपने माहौल को ग्रीन रखेंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सराउंडिंग के लिए, सबके लिए बेहतर होगा। और डिफरेंट तरह के अगर प्लांट्स हम लगाते हैं तो वो डेफिनेटली, हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस, ये तमाम चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। और यही चीज़ मैं अगर इन 17 पॉइंट्स के अंदर देखूं तो इसमें वो चीज़ भी ऑटोमेटिकली कवर होती है। अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन की, तो व्हाट एक्शन वी टुक ऑन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी। प्लस हम ये देखते हैं कि अगर हमें कोई ऐसी फैमिली नज़र आती है जो ज़रूरतमंद है, और जो लाइक उनकी कोई अर्निंग पार नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग पार नहीं है, तो हमने उनके लिए क्या किया? हमारा शरई निज़ाम तो हम सब जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट लेवल किस तरह से मामला चलाती है ये हम सब जानते हैं। हम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर और इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर हम किस तरह काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है इनफरादी सोच को अगर हम डेवलप करें अपने अंदर, और लोगों को कॉन्फिडेंटली ये चीज़ दिखाएं कि भाई हमें ये करना चाहिए, सामने वाला भी उसको सोचे कुछ बोलने से पहले, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ फैलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमें अपने तौर से पहले खुद शुरू करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनफरादी तौर पे इस चीज़ को देखना होगा। अगर हमें जब कोई चीज़ हमारे सराउंडिंग में अगर हमें कचरा नज़र आता है, कोई गलती से फेंक देता है, तो हमारी हैबिचुअली ये आदत होनी चाहिए कि हम उसको क्लीन करें या करवाएं, क्योंकि इससे अगर दूसरों का भला हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। और ऑटोमेटिकली ये जो स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंटेड हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे लाइफ का पार्ट हैं, जिसको डिफाइन किया गया है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएंगी अगर हम खुद से सोचें, अगर हम खुद से करें। तो ये मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था आज के टॉपिक के हवाले से। Thank you so much to all our participant and panelists. इंशाल्लाह हमारे जो अपकमिंग वेबिनार्स हैं उसके हवाले से भी हम ज़िशान जावेद साहब जो हैं वो टॉपिक्स ग्रुप पे शेयर कर रहे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारा नंबर ऑफ पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स हमारे इंक्रीज हो रहे थे, इंशाल्लाह दोबारा से उसी स्टेज के ऊपर और उससे बेहतर स्टेज के ऊपर हम पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में भी हम आप उसमें बातचीत करेंगे ग्रुप पर भी और प्लेटफॉर्म्स पर भी, ताकि चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, ताकि हमारा मैसेज जो है वो, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी इसी जोश और जज्बे जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा कनेक्ट होंगे और नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। Thank you so much to all of you. Thank you so much. Thank you so much to all of you. And inshallah, we will meet up in the upcoming session.